महकमा मौसमियात ने आइंदा 48 घंटों के दौरान तेलंगाना के कई मुकामात पर बारिश का इम्कान जाहिर किया है। कई मुकामात पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। महकमा मौसमियात ने कहा कि बाज़ अजला में शदीद से शदीद तरीन बारिश का इम्कान है। कुमरम भी मासिफाबाद, मंचरियाल, राजन्ना सिरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, भद्राद्री कोतागुड़म, भोपालपल्ली, मुलग, महबूबाबाद, जनगांव, वरंगल, हनमकुंडा में शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। इस सिलसिले में अलर्ट जारी किया गया है। ఈ తీవ్ర అల్పపీడనం అనేది ఛత్తీస్గఢ్, ఉత్తర ఆంధ్రప్రదేశ్, దక్షిణ ఒడిశా ఆ ప్రాంతాలపైన కేంద్రీకృతమై ఉంది. ఈరోజు మనకి ఈశాన్య జిల్లాలైనటువంటి భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, జయశంకర్, భూపాల్పల్లి, మూలుగు, కరీంనగర్ జిల్లాలు ఈ ప్రాంతాలన్నీ కూడా ఈరోజు తేలికపాటి నుంచి మోస్తారు వర్షాలు తప్పకుండా నమోదయ్యే ఛాన్సెస్ కనిపిస్తున్నాయి. हुसैन सागर में एक कश्ती फंस गई। तकनीकी खराबी के सबब 60 मुसाफिरीन के साथ ये कश्ती झील में अचानक रुक गई, जिसके बाद बचाव टीम ने वहां पहुंचकर कश्ती में सवार मुसाफिरीन को महफूज तौर पर बचाने में कामयाबी हासिल कर ली। वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क तारक रामाराव ने कहा है कि मुल्क अगर मजहब और ज़ात पात की जंजीरों में जकड़ा जाए तो तरक्की नहीं कर सकता। उन्होंने नौजवानों को इंसानी वसाइल करार देते हुए उन्हें मशवरा दिया कि वो सेकुलर जज्बात के साथ परवान चढ़ें। तारक रामाराव ने हैदराबाद ग्रोथ कॉरिडोर के मरकज़ी दफ्तर में प्रोफेसर लक्ष्मण की तदवीन करदा किताब की रस्म इजरा अंजाम दी। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर मौसूफ ने तशवीश का इजहार किया कि एक ऐसे वक्त जब तमाम शोबे तरक्की की राह पर गामजन हो रहे हैं, ऐसे में ज़ात पात और मजहबी जुनूनियत को पैदा किया जाता है तो इससे मुल्क को शदीद नुकसान पहुँचेगा। आलमी तारीख़ का मुताला करने वाले तलबा इस वक्त मुल्क में रूनुमा होने वाले नाखुशगवार वाक़यात पर तवज्जो दें। उन्होंने कहा कि नौजवानों को तारीख़ से वाकिफ़ियत की ज़रूरत है और ज़ात पात और मज़हब के नाम पर लड़ाई के चक्कर में ना फंसने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मुल्क में मज़हब एक नशे की तरह बन चुका है और तेलंगाना के पूरे समाज को चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। लज्जत रेस्टोरेंट में मोबाइल की चोरी करते हुए 2 कम उम्र लड़के पकड़े गए। इनकी शिनाख्त 16 साला मोहम्मद अजीज़ और 13 साला मोहम्मद अब्दुल्ला के तौर पर की गई है। इन दोनों लड़कों को भवानी नगर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के करीब दरियाए गोदावरी की आबी सतह में इजाफा होता जा रहा है, जिसके बाद अहदेदारों ने खतरे का दूसरा निशान लगा दिया है। पुष्कर घाट और दीगर छोटी छोटी दुकानात में भी पानी दाखिल हो गया है। अहदेदारों ने कहा कि खतरे का तीसरा निशान जारी किए जाने का इम्कान है। यहाँ पर दरियाए गोदावरी की आबी सतह 10.87 टीएमसी तक पहुँच चुकी है। लक्ष्मी बैरेज पर भी बारिश का पानी आ गया है। अहदेदारों ने कहा है कि रिकॉर्ड सतह पर पानी का बहाव दर्ज किया गया है। जगित्याल जिले में तेलुगु न्यूज़ चैनल एनटीवी के नुमाइंदे ज़मीर की तलाश का काम किया जा रहा है, जो कार के साथ पानी में बह गए थे। रियासती वजीर के ईश्वर, जगित्याल के रुकन असम्बली डॉक्टर के संजय ने इन कामों का मुआयना किया और मुख्तलिफ हिदायत दी। भुवनगिर के रुकने पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने नारकटपल्ली मंडल के ब्राह्मणा वेलगम गांव में 25 लाख रुपए के एमपी फंड से सीसी रोड की तामीर का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव जानबूझकर ब्राह्मण वेलगा गांव में इस प्रोजेक्ट की तकमील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की तकमील से उनको शोहरत मिलेगी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के नाम पर आंध्रा के ठेकेदारों से कई करोड़ रुपए हासिल किए गए। తల్లి లాంటి నా ఊరైన బ్రాహ్మణ వెళ్ళి ఉన్న గ్రామ ప్రజలందరికీ చేతులెత్తి నమస్కరిస్తూ ఈ గ్రామానికి వచ్చినప్పుడల్లా ఒకటే బాధ అనిపిస్తుంటుంది. ఆ బ్రాహ్మణ వెళ్ళిన రిజర్వాయర్, ఉదయ సముద్రం గట్టను చూసి పంపోజులు, సబ్ స్టేషన్ అన్ని రెడీగా ఉండి కూడా ఇవాళ ఒక 50 కోట్లు పెడితే ఈ గ్రామమే కాదు, దాదాపు 100 గ్రామాలు, 1,00,000 ఎకరాలకు సంబంధించి సాగునీరు వచ్చే ఇవాళ బోరేడు తగ్గడమే కాదు, ఇవాళ 1000 ఫీట్లు వేసుకోవాలి. మా ఊళ్ళో బోర్ వేసుకుంటుంది. ఇది పోయిన 5 ఏళ్ళు అసెంబ్లీలో నేను
రాజగోపాల్ రెడ్డి గారు ఈ 3.5 సంవత్సరాలు ఎంత మొత్తుకున్నా కేసీఆర్ కనికరిస్తలేడు. ఏంటంటే ఆ ప్రాజెక్టు అయితే వెంకటరెడ్డి గారికి పేరు వస్తుంది. మీరు చూసి ఇంత వర్షాలు వస్తే కూడా మా చెరువులకు ఒక చుక్క నీళ్ళు రాలేదు. అదే గోదావరి మీద 1,50,000 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి ఆంధ్ర కాంట్రాక్టర్ దోచి పెడితే 20 లక్షల క్యూసెక్ల నీళ్లు ఉల్టా కిందికి పోతున్నాయి వరదలలో. వరద ఎప్పుడు సంవత్సరం మొత్తం వరద ఉంటుంది గోదావరి మీద. అవసరం లేకుండా కమిషన్ల కోసం బ్యారేజీలు 3 కట్టి కిందికెళ్ళి పైకి లిఫ్ట్ చేసి మళ్ళీ సముద్రంలో వదిలిపెడుతున్నాడు. ఇది మేము నల్గొండకు బ్రాహ్మణం వెళ్ళాంలా నార్కట్పల్లి మండలం, ఈ మండలం అంతా కూడా 300 ఫీట్ల హైట్లో ఉంటాం. నల్గొండకు మనకు 200-300 ఫీట్ల హైట్లో ఉంటాం కాబట్టి మనం మా పిట్టంపల్లికి వెళ్ళి మన యూనివర్సిటీ కిందికి వెళ్ళి సొరంగం తీసుకొచ్చి సొరంగం కూడా పూర్తయింది. కానీ ఎంత బాధ అనిపిస్తుంది కేసీఆర్ గారు, నువ్వు మానవత్వం ఉన్న మనిషి అయితే ఇప్పటికెళ్ళైనా బ్రాహ్మణ వెళ్ళి ప్రాజెక్టు పూర్తి చేయి. మాకు వరదలు వచ్చి రాష్ట్రం మునిగిపోతుంటే మా నల్గొండ, మా నార్కట్పల్లి, బ్రాహ్మణ వెళ్ళం, మునుగోడు మండలాలు, కండూరు లాంటి ప్రాంతాలు ఒక్క చెరువులో కూడా నీళ్లు రావు. నీకు ఎందుకు మానవత్వం, ఎందుకు ఈ విషయంలో స్పందిస్తలేవో నాకు ఇప్పటికీ అర్థమవుతలేదు. ఇవాళ నీళ్లు లేని ప్రాంతాలు నీళ్ళు ఇవ్వాలి తప్ప నీళ్లు ఉన్నా సరే దాన్ని వరదల ద్వారా వచ్చే నీళ్ళని. मुलक ज़िले में बारिश और सैलाब की सूरत हाल पर हुक्काम नज़र रखे हुए हैं। बारिश के सबब कई मवाज़ात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं और बारिश का पानी कई जगहों पर जमा हो गया है। साथ ही साथ बारिश के पानी से फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। हुक्काम ने पहली मरतबा बारिश की सूरत हाल का ड्रोन्स के ज़रिए जायज़ा लिया। पेद्दापल्ली ज़िले के मंथनी में दरियाए गोदावरी के पानी में इजाफे के सबब मंदिर के करीब बड़े पैमाने पर पानी जमा हो गया, जिसके नतीजे में मंदिर का पुजारी, इसके 17 अरकान ख़ानदान और दीगर 3 माहीगीर मंदिर में पनाह लेने के लिए मजबूर हो गए हैं, जिन्होंने उनको महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने की ख्वाहिश की है, क्योंकि पानी की सतह में इजाफा होता जा रहा है। मुतासरीन ने कहा कि उनको कई मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर बरक़ी और सेलफ़ोन की भी सहूलत नहीं है। उनको बारिश से मुताल्लिक़ कोई मालूमात भी नहीं मिल रही हैं। कांग्रेस के रुकन असम्बली श्रीधर बाबू से रब्ता किया गया, जिन्होंने कश्ती भेजकर इनको महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने की यकीन दहानी करवाई। मुलक ज़िले में दरियाए गोदावरी की आबी सतह खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गुज़िश्ता कई दिनों से आबगीर इलाकों में हुई शदीद बारिश के बाद ये सूरत हाल पैदा हुई है, जिससे आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मरकज़ी हुकूमत कल से बूस्टर डोज मुफ्त फराहम करेगी। ये सहूलत 75 दिनों के लिए होगी। ये खुसूसी मुहिम 18 साल से ज़ायद उम्र के ग्रुप के अफराद के लिए मुल्क भर में शुरू की जा रही है। मरकज़ी हुकूमत ने इस बात का ऐलान किया है। कोरोना के खात्मे के लिए जद्दोजहद करने वाली मरकज़ी हुकूमत ने ये अहम फ़ैसला किया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव तक़ारीब के हिस्से के तौर पर ये फ़ैसला किया गया है। 18 जुलाई से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मानसून सेशन के आसान इनेकाद के लिए हुकूमत ने इतवार की सुबह कुल जमाती इजलास तलब किया है, जबकि दोनों ऐवानों के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की जानिब से फ्लोर लीडर्स का इजलास भी मुनक्किद किया जाएगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने हफ्ते को फ्लोर लीडर्स का इजलास तलब किया है, जबकि राज्यसभा के सदर नशीन वेंकैया नायडू ने इतवार की शाम मुख्तलिफ जमातों के फ्लोर लीडर्स का इजलास तलब किया है। ज़राए के मुताबिक तमाम जमातों के रिवायती इजलास पार्लिमानी उमूर के वज़ीर प्रहलाद जोशी ने इतवार की सुबह तलब किया है, ताकि पार्लियामेंट के इस मानसून एजेंडे पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल करते हुए पार्लियामेंट सेशन के आसान इनेकाद के लिए अपोजिशन जमातों की तायद हासिल की जा सके। तकरीबन 145 दिनों के बाद मुल्क में कोविड के मामलात 20,000 के करीब दर्ज किए गए हैं और सरगर्म मामलात की तादाद में भी इजाफा हुआ है। ये मामलात बढ़कर 1,76,076 हो गए हैं। मरकज़ी वज़ारत सेहत ने ये बात बताई। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड के जुमला 20,139 नए मामलात दर्ज किए गए, जिसके बाद ये तादाद बढ़कर 4,36,86,998 तक जा पहुंची है। अमवात की तादाद बढ़कर 5,25,557 हो गई है, क्योंकि मज़ीद 38 अमवात हुई हैं।
बिग बास्केट ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमरा पार्टी के हेडक्वार्टर्स दारुसलाम में एक जॉब मेला मुनक्किद किया। बिग बास्केट को घर घर जाकर सामान पहुंचाने के लिए 1500 लड़के और लड़कियों की जरूरत है। रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बेरोजगार नौजवानों से इस जॉब मेले में हिस्सा लेने और इस मौके से फायदा उठाकर माहाना 35,000 रुपये तनख्वाह हासिल करने की दरख्वास्त की है। इस मौके पर असदुद्दीन ओवैसी ने खिताब करते हुए कहा कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। उन्होंने उनके दौरे तालीमी के तजुर्बात, उनकी की गई मेहनत व मशक्क़त से भी आवाम को वाकिफ करवाया। असदुद्दीन ओवैसी ने नौजवानों को मेहनत करने का मशवरा दिया है। रुकने असम्बली मलकपेट अहमद बलाला, रुकने असम्बली कारवान कौसा मोहिउद्दीन, रुकन कानून साज कौंसिल, दिगर लीडरान, बिग बास्केट मैनेजर व दिगर ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। आज से एक हफ्ता पहले दारुसलाम में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारों से, MLA से मुझसे मुलाकात की और ये कहा कि सिप्स का टाई अप बिग बास्केट से है और बिग बास्केट को कम से कम 1500 डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स की नौकरियों की ज़रूरत है, वैकेंसी है उसमें। आप लोगों को इत्तला दी गई और इतनी बड़ी तादाद में आप तमाम लोग दारुसलाम को आए, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जैसा कि अभी आपने सिप्स के जिम्मेदारों से सुना कि डिलीवरी एग्जीक्यूटिव की जो नौकरी है वो कम से कम एक दिन में 9 घंटे आपको 9 से 10 घंटे आपको काम करना पड़ता है और माहाना आपकी आमदनी जो मुझे बताया गया आप करेक्ट कर सकते हैं 20 से 24 हज़ार के दरमियान में आप कमा सकते हैं। 30 से 35 हज़ार आप माहाना कमा सकते हैं और उसमें एक क्विक डिलीवरी है जो उसका रेडियस 2 किलोमीटर का है, 2.5 किलोमीटर का है, जिसमें माहाना आप आमदनी जो कमा सकते हैं उसमें 20 से 25 हज़ार कमा सकते हैं। जो 30 से 35 हज़ार जो आप कमा सकते हैं उसका डिलीवरी का रेडियस 10 से 12 किलोमीटर का है। और उसमें साथ ही साथ मुझे बताया गया कि अगर किसी के पास 2 व्हीलर नहीं है तो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर देने का भी आप लोग इंतज़ाम कर सकते हैं। और दूसरा, इंश्योरेंस के बारे में भी आपने तफसील सुनी। मेरी आप तमाम से सिर्फ यही गुजारिश है कि इस मौके का फ़ायदा उठाइए और यकीनन ये बात सही है कि हमारे वतन अजीज़ में महंगाई आसमान को छू रही है। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी 8% तक पहुंच चुका है और ये भी हकीकत है कि पूरी दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा किसी मुल्क का नौजवान युवा बेरोज़गार है तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि भारत में हमारे वतन अजीज़ में है और इसकी जिम्मेदारी बरसर इक़्तिदार हुकूमत की है जो सिर्फ नफरत पैदा करना चाहते हैं हिंदू और मुसलमानों में, कभी दूसरे समुदायों में। फिर एक सियासी गुफ्तगू नहीं करना चाह रहा हूँ, मगर मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि इसका फ़ायदा उठाइए और मेहनत करने से ही इंसान तरक्की कर सकता है। बग़ैर मेहनत करे कोई तरक्की नहीं कर सकता और कोई काम करने में आप इसको मायूब मत समझिए, अरे दुनिया क्या बोलेंगी, इन्हें मोटरसाइकिल पर डिलीवरी करता है। मेरे भाई, आप हक और हलाल की कमाई कमा रहे हैं, आप अपना खून पसीना बहाकर वो पैसे कमा रहे हैं, आप किसी के सामने भीख नहीं मांग रहे हैं, आप अपना वक्त दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं। तो इससे बड़ा काम कोई इंसान नहीं कर सकता और मेरी नज़र में सबसे खुददार इंसान वो है जो मेहनत करने के लिए तैयार है और मेहनत करके हक व हलाल की रोज़ी कमाता है। तो वो एक खुददार इंसान है, बाइज्जत इंसान है। जो लोग चोरी करते हैं, डाका डालते हैं या शॉर्टकट से पैसे कमाना चाहते हैं, वो उनकी ज़िंदगी चंद दिन की होती है बाहर, उसके बाद फिर वही गरीबी, वही कस्मोपोशी में वो लोग आ जाते हैं। तो बगैर मेहनत करे कोई इंसान तरक्की नहीं कर सकता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने दिमागों से इस बात को निकालिए कि अरे ये करना, मैं ऐसा हूँ। कोई याद रखिए, आज के ज़माने में जो मेहनत करेगा वही तरक्की करेगा।
और मैं आपको अपने बारे में बताना जरूरी समझता हूं। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं ये बोलकर। रियासत में जारी मुसलसल बारिश के पेश नज़र तरकारियों की कीमतों में इजाफा हो गया है। बारिश का पानी खेतों में जमा हो जाने से भी तरकारी काटने और इसे शहर मुंतकिल करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। न सिर्फ रियासत तेलंगाना बल्कि पड़ोस की रियासतों में भी बारिश हो रही है, जिसके सबब वहां से सब्जियां मार्केट तक लाने में रुकावटें पेश आ रही हैं और इन्हीं वजूहात के सबब सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही हैं। हुकाम का कहना है कि अगर मजीद बारिश होती है तो सब्जियों के दाम और भी बढ़ सकते हैं। दूसरी जानिब ऑनलाइन खरीदो फरोख्त ने किसानों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। अवाम का मंडियों का रुख न करना किसानों के लिए मुश्किलात का बास बन रहा है। शहरियों ने सब्जियों की कीमतों में इजाफे पर परेशानी का इजहार किया है, जबकि किसान भी परेशान है कि लोग ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं और उनकी मंडियां खाली पड़ी हैं।